नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का समय, यकीन मानिए कोई तो है जो आपकी खुशियों को आग लगाने पर तुला हुआ है। ये आपके घर का ही कोई व्यक्ति है या बाहर कर्म क्षेत्र या व्यापार का कोई है, इस बारे में तो वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन आपका राशिफल क्या कह रहा है? व्यापार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, बेरोजगारी व लव राशिफल के आलम कैसे रहेंगे? क्या बदलाव जिंदगी में होंगे? जाते जाते जनवरी का महीना क्या लेकर जाने वाला है और आपको क्या देकर जाने वाला है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको आज की इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सचिन से लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, आने वाले 5 दिनों में सावधान रहना है आस्तीन के सांपों से। देखिए, कई बार हम गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। कई बार हम गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं हमारे संघ के रूप में, हमारी टीम के रूप में, हमारे नौकर के रूप में। और ये लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे हमारा ही नुकसान करवाते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही अपने साथ रखिए, अपने साथ ऐसे लोगों को ही जोड़िए जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। क्योंकि हमारी तरक्की से ज़्यादा हमारी अवनति में इन लोगों का हाथ है। अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो अपनी टीम में ज़रा बदलाव करके देखिए, क्योंकि कोई तो है जो आपकी खुशियों से जलता है। अपने पड़ोसियों से भी ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि उन्हें भी आपकी तरक्की रास नहीं आती, वे भी आपसे बहुत जलते हैं। और कई बार ज़िंदगी में पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो काम बन जाता है, लेकिन अगर फूटी किस्मत से पड़ोसी बेकार निकल गए तो फिर तो यूं ही वारे न्यारे, या यूं कहें तो दिक्कत जीवन में आ जाती है। आने वाले अगले 5 दिनों में आपके सामने चुनौती तो रहेगी, कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने की, कम समय में बड़ा कार्य पूरा करने की। इसे चुनौती के तौर पर लीजिएगा, डरिएगा नहीं। अगर ये काम करके दिखा दिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तारीफ के पुल आपके बंद जाएंगे। और जीवन में हर किसी को एक मौका चाहिए होता है, एक ऐसा मौका जहाँ वो उड़ान भर सके, एक ऐसा मौका जहाँ वो अपनी किस्मत को चमका सके। वही मौका आपको भी मिलने वाला है, तो पीछे मत हटिएगा, अपने सारे काम दिल से और शिद्दत से करिएगा। सीमित साधन आपके पास रहेंगे, लेकिन लक्ष्य असीमित रहेंगे, तो वहाँ पर भी प्रयास ज़्यादा होंगे, परिश्रम ज़्यादा होंगे। घबराना नहीं है, डटे रहना है, भगवान का नाम लेकर अपने हर कार्य को करना है। बस अपना ईगो छोड़ दीजिए, आपके अंदर ईगो बहुत है। आप किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते, आप किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करते। कोई आपको सिखाता है तो आपको ऐसा लगता है ये मेरे को कैसे सिखा सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि घमंड जो है वो महाबलशाली रावण का नहीं टिका, तो आप तो सामान्य से इंसान हैं, आप किस खेत की मूली हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने ईगो को साइड में रखकर, अगर कोई आपको मदद कर रहा है, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, अगर आपको कोई ख़ास बात बता रहा है, तो उसकी ज़रूर सुननी है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन निकालने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपने उधार दिया होगा, थोड़ा बहुत धन मार्केट से उठाया होगा या मार्केट में लगाया होगा, तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बस आप कोई भी बड़ा फैसला अगर लेने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि ये जल्दीबाजी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और जल्दीबाजी से काम बिगड़ते ही हैं। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आपको इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह लेनी है। वे शुभचिंतक जो आपको अपना मानते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको सही सलाह दी है, ऐसे लोगों से संपर्क साधे और सोच समझकर ही किसी प्रकार के निर्णय पर आपको पहुंचना है। इन 5 दिनों में भाग्य से ज़्यादा आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना परिश्रम आपको प्रदान करेंगे उतना तो भाग्य भी प्रदान नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट आपको नहीं लेना है। कई बार हमारा काम नहीं बनता है और हम लोगों को देखते हैं वो गलत काम कर रहे हैं शॉर्टकट से, तो हमारा मन पिघल जाता है, जो कि गलत है। इस बात का खास ध्यान रखें। घर परिवार के किसी सदस्य से विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हालांकि किसी बड़े की मदद से
इन 5 दिनों के अंत तक जो समस्याएं पैदा हुई थी, जो गलतफहमियां पैदा हुई थी, वो दूर हो जाएगी और अंत जो इनका होगा वो शुभता और सौभाग्य के साथ होगा। वर्क स्पेस पे जहाँ पर आप काम करते हैं वह सीनियर जूनियर इनके सहयोग आपको बखूबी मिलते रहेंगे, जो कि बढ़िया बात है। तेज़ी से आपको लाभ उठाना है बिजनेस में, और किसी पर भरोसा न करते हुए, किसी के भरोसे न रहते हुए आगे बढ़ते रहना है, आपका काम हो जाएगा। ये 5 दिन जैसे जैसे ख़त्म होंगे, बड़ी बड़ी बिजनेस डील आप पूरी करेंगे, बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और मनचाहा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कार्यों में मनचाही सफलता आपको मिलेगी, बस आपको पूरे मनोयोग से और मन लगा करके अपने कामों को करना होगा। यदि जरा सी भी लापरवाही आपने करी, बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, तो बड़ी परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं, किसी को ऐसा शब्द बोल सकते हैं जो आप ही के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। तो गुस्से में और भावनाओं में बहकर गलती न हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा बनी बनाई चीज़ें बिगड़ सकती है। इन 5 दिनों में बड़े खर्चे सामने आएंगे, लेकिन महीने का अंत है, आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि नए माह की शुरुआत में आपके पास पैसा आने की संभावना है। इस बार आपकी सैलरी समय पर आ जाएगी, ये बढ़िया खुशखबरी है। अब जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातें बनने वाली हैं। हो सकता है कोई आपको ताना मार दे, या हो सकता है कोई आपको भड़का दे, तो उनकी बातों में आकर अपना आपा नहीं खोना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही इन 5 दिनों का अंत होगा, नए माह की शुरुआत होने वाली होगी, बिजनेस को लेकर आपकी एक यात्रा हो सकती है। यदि आप कोई भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे, तो सोच समझ कर ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई दिक्कत हो। जिस ज़मीन को आप लेने जा रहे हैं उस ज़मीन में कोई दिक्कत हो, जल्दीबाजी में कहीं आपका पैसा फंस न जाए। एक बार जांच पड़ताल आपको ज़रूर से कर लेनी है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर या घर की मरम्मत पर धन खर्च आप कर सकते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। आपके घर की सुंदरता बढ़ जाएगी और लोगों का उसके प्रति आकर्षण भी बढ़ जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इन 5 दिनों के अंत तक कोई बड़ा पद मिल सकता है या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे बखूबी आपको निभाना होगा। यही आपकी तरक्की का सूत्रधार बनेगी। परिजनों के साथ वाद विवाद होने की भी संभावना है। कई बार हमारे विचार परिजनों के विचारों के साथ नहीं मिलते और बहस हो जाती है, लेकिन वो बड़े हैं अगर, तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है और एक रिश्तों में सरसता बनाए रखनी है। सेहत संबंध सामान, इन 3 चीज़ों का खूब ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सेहत बिगड़ सकती है। अगर आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, भरोसा नहीं है, तो रिश्ते टूट सकते हैं। समय नहीं दे रहे हैं आप तो रिश्ते टूट सकते हैं। और यात्रा हमने आपको बताया था, व्यापार संबंधित यात्रा इस 5 दिनों के अंत तक हो सकती है, तो सामान का उस दौरान ख्याल रखना है। यदि आप ऐसा करने में चूक गए, यानी आपने सेहत संबंध और सामान का ख्याल नहीं रखा, तो तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। कोई तो है जो आपकी खुशियों को आग लगा रहा है, उसकी प्लानिंग सफल हो सकती है। यदि किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ मतभेद है, तो उसे मनभेद बिल्कुल भी न बनने दें। यानी किसी के प्रति मन में आप ईर्ष्या न रखें, मन में किसी के प्रति संवेदना या यूँ कहे तो गलत भाव आप न रखें। धन का लेन देन कर रहे हैं तो खूब सावधानी बरतें। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, उन्हें बड़ा ध्यान से सुनें, क्योंकि यही उपाय आपके काम बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों यह रहेगा, सबसे पहले आपको महादेव की भक्ति में लीन हो जाना है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन जो नहीं लिखा होता वो महादेव की भक्ति से मिल जाता है। यानी महादेव हमें जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं, हमें उनका साथ थामे रखना है, हमें उनका आशीर्वाद लिए रखना है। 1 लोटा जल रोजाना जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप 1 मुट्ठी 108 साबुत चावल, यानी जिसका एक भी दाना खंडित ना हो, शिवलिंग पर अर्पित कर दे, आपका काम बन जाएगा। भोले बाबा की भक्ति बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती है, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए रहेगा कि आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ना है, उसे धो लेना है, उस पर लाल के पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है और उसे गोल करके उस पर कलावा बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है।
थोड़ी देर वही रखे रहने दीजिए, फिर उठाकर अपने पर्स में या तिजोरी में रख लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 5 दिनों के बारे में। बहुत खास वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।